हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये नैप बार जो दिख रहा है आपको, पोर्टफोलियो दिख रहा है, होम दिख रहा है, अबाउट दिख रहा है, सर्विस दिख रहा है, स्किल कंटेस्ट और सबमिट का जो सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो बैकग्राउंड इमेज दिख रही है जो मैंने, एंड देन उसके बाद जो हेलो माय नेम इज सुमित गुप्ता, आई एम डेवलपर, ये जो जितनी भी चीज़ें दिख रही है उसके बाद ये क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से मान के चलो कि जो आपके डिस्प्ले पे जितनी भी चीज़ें दिख रही है वो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलते हैं। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ गए। अब जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है, ठीक है। फोल्डर के अंदर हम दो फाइल बनाने वाले हैं, जो HTML और CSS की होगी, राइट। तो HTML की फाइल कैसे बनाते हैं, जैसे index.html, ठीक है। ये HTML की फाइल बन गई। एंड देन उसके बाद हमारे CSS की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। style.css, ठीक है। style.css की बन गई। उसके बाद हमें क्या करना है कि HTML बनाना है, ठीक है। स्टाइल का बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या हम काम करेंगे कि जो आपको नेट बार दिख रहा है, नेट बार को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलते वीडियो डाउनलोड करने। तो यहाँ पर हमें HTML के जितने भी स्टार्टिंग टेक्स्ट होते हैं उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर क्या लिखना है, हमें पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो लिख देते हैं, पोर्टफोलियो। एंड देन उसके बाद बॉडी के अंदर हमें अब क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मेन डिव बनाएंगे, ठीक है। एक मेन डिव होगा, उसके अंदर सारे काम करेंगे। जैसे मैं क्लास डिक्लेयर करेंगे हम, ठीक है। इसका नाम ही लिख देते हैं हम हीरो, HERO, ठीक है। हीरो के नाम से डिक्लेयर कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, नैव, ठीक है। नैव लेते हैं। नैव के बाद हमें क्या लेना कि एक यानी कि पोर्टफोलियो लिखा हुआ था, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको H2 के अंदर लेंगे, ठीक है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको लोगो, ठीक है। H2 जैसे एंटर करेंगे ये अपना बन जाएगा। लेकिन हम इसको भी क्लास दे देते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लास दे दिया। अब लोगो यानी कि हमारा लोगो ही होगा ना, एक तरीके से लोगो हो गया। और यहाँ पर हम लिख देते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। अब आपने देखा होगा पोर्टफोलियो में यहाँ पर जो TFO लिखा हुआ है वहाँ वाइट आ रहा है, LIO लिखा रेड में आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसको कैसे करना होता है अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली लगाना है एक टैग, ठीक है। क्या होता है ए टैग में, ए टैग नहीं, स्पेन टैग होता है। स्पेन टैग में क्या होता है, स्पेन में आप जो भी चीज़ लिखेंगे ना वो आप उसको अलग से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कलर देंगे, वो फर्क आपको कुछ नहीं पड़ेगा, उसी लाइन में आ रहेगा, ठीक है। उसी लाइन में आ रहेगा, लेकिन आप उसको कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नैब के अंदर हमने H2 लगा दिया। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, UL, ठीक है। आप कोई भी कभी भी क्या करते हैं कि नैब बार को क्रिएट करते हैं तो आप उसको यानी कि UL और ULI के डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो UL लिखा हमने। UL के अंदर हम क्या लिखेंगे, LI, ठीक है। LI को डिक्लेयर करेंगे। एंड साथ में इसमें आपको शॉर्ट कर बताता हूँ, ठीक है। LI मैंने लिखा, अब एंटर करूँगा, याद रहेगा, ठीक है। LI को हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमने कितने बार 1 2 3 4 5 बार ले रखा, हमें अब LI 5 बार लिखना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट क्या मैं आपको बताता हूँ। LI लिखा, इस ये मल्टीप्लाई का चिन्ह, इसमें 5 लिख दो, आ गया। यानी कि 5 बार हमें कुछ लिखना नहीं पड़ा, रिपीट नहीं करनी पड़ी, बस अब हम इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद ए टैग लगाएंगे अंदर, LI के अंदर ए टैग लगाएंगे, ए टैग के अंदर, ठीक है। ए टैग लगा दिया। ए टैग के अंदर आप इसके अंदर क्या कर देते हैं, हैश लगा देते हैं, ठीक है। हैश टैग लगा देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें चीज़ें चाहिए, जैसे होम लिख रखा है तो होम लिख देते हैं, HOME, ठीक है। होम लिख दिया। अब हमें सारे जितने भी LI है सबके अंदर लिखना है, ठीक है। हमने कॉपी किया, सब में कॉपी करके पेस्ट कर दो आप, पहले पेस्ट किया। हम अब मेरा क्या काम है, यहाँ पर सारा चीज़ों को चेंज करना है, हो गया सारी चीज़ें। अब मैं इसका आउटपुट दिखला लेता हूँ हमें कैसे दिख रही है, ठीक है। एक तरीके से देखो, मैं ओपन टू लाइव सर्वर कर देता हूँ एक बार इसको, ठीक है। जैसे कि देख ले कि ये आपको सारी चीज़ें दिखने लग गई है। तो कैसे जो हमने HTML के अंदर दिया था वो सारी चीज़ दिख रही है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है कि अब स्टाइल में जाना है। लेकिन हमें एक और चीज़ करनी है कि मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक बटन लगा रखा है, ठीक है। ये जो सब्सक्राइब दिख रहा है ना, ये भी हम अभी लगा लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। UL और नैब के बीच में हमें एक टैग और लगाना पड़ेगा जिसका नाम है ए टैग, ठीक है। ए टैग भी होता है, एक बटन टैग भी होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अभी बटन को छोड़ेंगे, बटन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम ए टैग के थ्रू चलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर हैश टैग लगा देते हैं। हैश टैग लगाने के बाद यहाँ पर आपको आता है एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। क्लास इसके अंदर लेना, हमें क्लास लिया हमने, वो क्लास का नाम रख देता है बटन लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट हो गया ये। एंड इसके बाद हम लॉगिन कर ले, या चलो हम लॉगिन लिख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, लॉगिन लिख लिया। हमने क्या किया था, यहाँ पर सब्सक्राइब लिख रखा था। कोई बात नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको अगर साइनिंग लिखना, साइनिंग भी लिख सकते हैं, लॉगिन भी लिख सकते हैं, राइट। तो हमने सब्सक्राइब यहाँ पर लिख रखा, लेकिन हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अपना जो आउटपुट है देखो, हमारा आउटपुट में हमने क्या लिखा था, पोर्टफोलियो लिखा था, होम का सेक्शन जितना भी और लॉगिन का। ठीक है, अब इसको स्टाइल करना है। ठीक है, स्टाइल करने की बारी है। तो इसमें क्या करेंगे, style.css में चलेंगे। लेकिन इससे पहले एक काम आपको और करना होगा कि style.css के अंदर आपको कोई भी फंक्शन देंगे या कोई भी कमांड देंगे, वो जब तक डिक्लेयर नहीं होगी, जब तक वो लिंक नहीं कर पाएगा, जब तक आपका आउटपुट निकलेगा, जब तक आप HTML के अंदर इस फाइल को लिंक नहीं करेंगे। ठीक है, और लिंक कैसे करनी है, आपको लिंक लिखना है। ठीक है, सॉरी रुको एक मिनट, लिंक। ठीक है, लिंक लिखने के बाद आपको जो फाइल का नाम है, आपका फाइल का नाम लिख देना। ठीक है, इस छोटा सा वर्ड लिखेंगे ना, आपके पास सबमिशन हो रहेगा। ठीक है, हो गया आपका, यानी कि style.css लगा आपने, हमारा यही फाइल था, लिंक हो गई सक्सेसफुली। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब अपना काम करेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी कोड लिखते हैं स्टाइल के अंदर, तो आपको ये सब लगाना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। पैडिंग हमारी आ रहेगी 0। ठीक है, ये सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ आपको। मैंने क्या किया कि जो हमारा स्टार्टिंग में होता है, कोई भी कोड करते हैं हम स्टाइल के अंदर, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें देनी पड़ती है, मार्जिन, पैडिंग एंड फैमिली एंड बॉक्स साइज इन बॉटम बॉक्स। ठीक है, या ताकि हमें कोई भी अलग से कोई पैडिंग ना मिले, मार्जिन ना मिले, इसलिए हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं भाई तू भी कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा पैडिंग मार्जिन कुछ नहीं लेगा, जो मैंने तेरे को डिक्लेयर करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा काम आ रहा था स्टार्ट, क्योंकि हमने पहला क्या काम ले रखा है, क्लास ले रखे, क्लास को हम करेंगे यहाँ पर लिंक। ठीक है, डॉट लगाएंगे क्योंकि हमने क्लास ले रखी है। ठीक है, अगर हमने क्लास ले रखी है, आईडी लेते तो हैशटैग लगाते, हमने क्लास ले रखी है तो इसलिए डॉट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है कि आपका बेसिकली मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले ये मैं 2 कोड लिख लेता हूँ एक बार। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाइड कंटेंट, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन ले लेते हैं। उसके बाद पैडिंग, चलो रुको पहले मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइन आ रही थी छोटी छोटी, वो हट चुकी है। ठीक है, मैं अभी चेंजेस आएंगे, पहले मैं इसको कर लेता हूँ पैडिंग। ठीक है, क्योंकि वो चिपक रखी है, अब हमें इसमें पैडिंग तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो पैडिंग हम टॉप से दे देते हैं, टॉप से हमारा रहेगा 3%। ठीक है, 3% ले लेते हैं। और पैडिंग लेफ्ट और राइट से भी लेंगे। ठीक है, मैं अलग अलग दूंगा सबको, राइट हमें बस बॉटम से नहीं लेना बस हमें। ठीक है, पैडिंग इसमें आ जाएगा हम 8%, 8% एंड इसमें पैडिंग राइट। ठीक है, हमने क्या किया, पैडिंग राइट से भी ले लिया, लेफ्ट से भी ले लिया, बॉटम वो टॉप से भी ले लिया। अब उसके बाद हमारा मेन काम क्या आता है कि हमने क्या लिया था, उसके बाद हमारा क्या आता है, नैव आता है। नैव के अंदर क्या आता है, लोगो। ठीक है, अब नैव को भी नहीं लोगे तभी चलेगा, लोगो लो। ठीक है, हमने क्योंकि लोगो को हमें डिक्लेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से स्पेस को, एंड देन इसके बाद अलग से हट के इसको डॉट एंड लोगो। ठीक है, लोगो पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, कलर, जो हमारा कलर आएगा वो वाइट होना चाहिए। भाई तू वाइट ही हो रहा, और कुछ नहीं करना तेरे को। ठीक है, ये शॉर्टकट है वाइट का, FFF हैशटैग FF ट्रिपल डालना आपको। ठीक है, अब फ्रंट साइड दे देता हूँ मैं इसको, फ्रंट साइड 35 पिक्सल। ठीक है, 35 पिक्सल दे देता हूँ। और जो लेटर होंगे वो हमारे स्पेसिंग में होने चाहिए। ठीक है, लेटर स्पेसिंग, रुको, लेटर स्पेसिंग में हमारा आएगा, लेटर स्पेसिंग हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 पिक्सल। ठीक है, क्योंकि जो लेटर होंगे उसके बीच में स्पेस हमें चाहिए। एंड देन उसके बाद कंसोल आना चाहिए। कंसोल में हमारा क्या होगा, पॉइंटिंग होगा। ठीक है, पॉइंटिंग। ठीक है, देख लिया आपने, दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको दिख नहीं रहा, अभी आपको दिखेगा क्योंकि हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसके कलर को अभी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, रेड डाल दिया। ठीक है, अब दिख रहा है आपको, यानी कि हमने वाइट कलर दे रखा था इसलिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसलिए हमें दिख नहीं रही थी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या काम आता है, तो आपने जरूर देखा होगा कि हमने लोगों के अंदर एक और चीज़ लगा रखी है। ठीक है, जिसका नाम है स्पेन। ठीक है, अब इस पेन को कलर को हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसको अलग से होके यहाँ पर लगाओ, स्पेन पेस्ट करो, एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है, कलर हो जाएगा हमारा, भाई तू कलर हो जा रेड डाल देते हैं। ठीक है, अब इसका जो कलर था हम अभी ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिखे सही से परफेक्ट। ठीक है, देख रहे, जैसे कि हमने यहाँ पर ले रखा तो व्हाइट ले रखा, ब्लैक ले रखा, रेड ले रखा, दिख रहा है, पूरा सेम दिख रहा है, राइट। अब इसके बाद हमारा क्या काम रहा है, होम, अबाउट, सर्विस, स्किल, कॉन्टैक्ट अस और लॉगिन।
ठीक है। अब इसका काम रहा है मेन, तो आप चलेंगे हम नीचे हम एंड उसके बाद हम क्या करना काम, यहाँ पर हमने index.html देंगे। इसके बाद हमने क्या ले रखा है यहाँ पर, इस पैन तो हमने काम कर लिया, अब हमें लेना नेव लो पहले, ठीक है। नेव लिया आपने, उसके बाद आपको क्या लेना ul, ठीक है, फिर उस लेना li। अब मैं बताता हूँ आपको नेव मैंने ul li क्यों लिया। देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने जो होम अबाउट अस ये सब लगा रखा है वो किसके अंदर जा रहा है, ठीक है। हमने सबसे पहले नेव ले रखा, ठीक है, नेव ले रखा, ul ले रखा, li ले रखा, ठीक है। तभी हम इसके अंदर डिक्लेयर कर पाएंगे, इसके अंदर जो भी चीज़ें हम वो लिख पाएंगे इसको सही से, ठीक है। अगर हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, फाइन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं भाई तू कहाँ पर चेंज होना, तेरे को कहाँ पर चेंज होना है, हम तुम्हें कमांड दे रहे हैं वहीं चेंज हुई, ठीक है। हमने कमांड दे दी इसको कि भाई तेरे को यहाँ कमांड दे रखा मैंने, तो बस तुम यहीं पर चेंज हुई और कहीं मत हुई, ठीक है। तो चलते हैं, उसके बाद हमने दे दिया, अब इसको करेंगे क्लोज किया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, इसमें आ जाएगा हमारा नन, ठीक है, नन आ जाएगा हमारा। इसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले हमारा इनलाइन ब्लॉक आ जाएगा, इनलाइन ब्लॉक आ गया। उसके बाद हम क्या रखेंगे, पैडिंग हमारी आ रहेगी 10 पिक्सल एंड 80 पिक्सल, ठीक है। अब देखो हो गई, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया भाई मैंने यहाँ पर, डायरेक्टली इसको कर दिया भाई इनलाइन ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक हो जाए, हमें जो भी चाहिए सारी लाइन में चाहिए, ठीक है। आप डिस्प्ले फ्लेक्स भी लिखोगे ना तभी भी आ जाएगा लाइन में आपका, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, अब बटन की बारी आती है, ठीक है। तो आपने ये लगा लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसके बाद अंदर एक और चीज़ है ए टैग, ठीक है। ए टैग को तो आप डिक्लेयर करना है ना। अब कलर आ जाएगा हमारा वाइट, अभी हम ब्लैक ले लेते हैं क्योंकि अभी वाइट हमें सही से दिखेगा नहीं, जब हमारा इमेज लगा लेंगे तब इसको करेंगे, ठीक है। अब फ्रंट साइड आ जाएगा हमारा, फ्रंट साइड ले लेते हैं हम 80 पिक्सल, 80 पिक्सल ले लिया हमने। उसके बाद फ्रंट विड्थ ले लेते हैं हम बोल्ड, ठीक है, क्योंकि आपने एक्सेल काफ़ी सारे टेक्स्ट में देखा होगा, उसमें बोल्ड का ऑप्शन आता है, राइट। तो इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन लिख देते हैं हम, हमारा आ जाएगा यहाँ पर नन, क्योंकि आप टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि जैसे कि आपने देखा था ना यहाँ पर एक टेक्स्ट के नीचे, रुको मैं इसको पहले अनकमेंट करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। देखो जैसे कि आपको टेक्स्ट कंटेंट के नीचे देखो एक लाइन दिख रही है, राइट। तो कंटेंट एस के अंदर यहाँ पर अगर आप उस लाइन को हटाना चाहते हो तो आपको टेक्स्ट डायरेक्शन नन डालना पड़ेगा, तभी आपकी वो लाइन वहाँ से रिमूव रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ लिखनी है यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म, यहाँ पर आपको लेना ये, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आउटपुट हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारा काम आता है होवर का मेन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे पूरा डायरेक्टली एंड नीचे करेंगे पेस्ट, क्लॉज, ठीक है। अब क्लॉज करना नहीं है, यहाँ पर एक फंक्शन आता है जिसका नाम है होवर, आपको डबल डॉट डालना है, ठीक है। डबल डॉट डालने के बाद यहाँ पर लिखना होवर, ठीक है। होवर लिखेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको करेंगे क्लॉज करने के बाद हमें क्या चाहिए, कलर चाहिए भाई, कलर चेंज हो जाए तो, ठीक है। तो कलर क्या ले रहे हैं हम, रेड, ठीक है, रेड हो जाए। और इसके बाद एक और काम है, यहाँ पर क्या लिखना है, ट्रांसमिशन कितना होना चाहिए, 0.5 सेकेंड, ठीक है, इतना होना चाहिए। अब चलो हो रहा है, कलर चेंज हो रहा ना। अब ये क्या है कि कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 मीटर वो ले लेंगे, एस ले लेंगे सेकेंड, तो क्योंकि हमारा उस समय हॉवर ज़्यादा हो चुका होगा, 2 ले लेते हैं। देखो अब हो रहा सही, आ रहा ना सही। अब इसके बाद हमारा क्या काम रह गया कि यहाँ पर अब काम करेंगे एक चीज़ और, कि हमारा तो जो टेक्स्ट था वो तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, किसके साथ खेलना, लॉगिन के बटन के साथ। अब इसका हमने क्लास क्या दे रखा था, इसका दे रखा था हमने BTN, ठीक है। अब इसको किसी का टारगेट नहीं करना है, इसको डॉट लगाना है इसके साथ, ठीक है। अब बटन के साथ क्या करना है, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा हमारा, रेड, बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। और जो टेक्स्ट का कलर होगा हमारा वो वाइट होना चाहिए, वाइट हो जाएगा। और टेक्स्ट डायरेक्शन होना चाहिए नन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होता है उसका मतलब, यानी कि नीचे जो लाइन होती है वो रिमूव कर देगा डायरेक्टली। और इसका फ्रंट भी उठाएगा हमारा, इसका लिख देते हैं हम बोल्ड लिख देते हैं, ठीक है, बोल्ड, ठीक।
एंड देन उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा नीचे, पैडिंग, क्योंकि बॉर्डर लेंगे तो चारों तरफ से तो हमें पैडिंग चाहिए भाई, हम तो पैडिंग लेंगे तभी तो हमें अच्छा लगे ना। तो यहाँ पे पैडिंग कितने ले लें, 10 पिक्सल से भाई, एंड टॉप और लेफ्ट से 2 हो रहा, टॉप और बॉटम से हो रहा भाई 20 पिक्सल, ठीक है 20 पिक्सल हो रहा। और बॉक्स रेडियस, मैं आपको बॉक्स रेडियस पहले लिख देता हूँ, उसका मतलब फिर बताता हूँ मैं आपको बॉक्स रेडियस एक्चुअल में होता क्या। लिख दिया बॉक्स रेडियस 18 पिक्सल। देखो बॉक्स रेडियस लगा रखा मैंने, तो कैसा आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। बॉक्स रेडियस का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि चारों तरफ से जो होता है, यानी कि लेफ्ट साइड से होता है, लेफ्ट और राइट से होता है, वो तिरछा कर देता है एक तरीके से, ठीक है। उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ले लेते ट्रांजेक्शन, यानी कि आपको तो समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जो होता है हमारा ट्रांसफॉर्म, तो इसमें हमारा क्या कर देता है, इसको होवर करता है, ठीक है। आपने देख लिया, तो इसके बाद हमने सारी चीज़ें क्रिएट कर दी बस, लेकिन आपने एक चीज़ गौर करी कि यहाँ पर जो हमारा पोर्टफोलियो था, होम था, सर्विस था, ये सारी एक लाइन के अंदर आ रही है, ठीक है। और हमारी एक लाइन के अंदर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने एक चीज़ नहीं करी, ठीक है। क्यों नहीं करी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया कि ये जो नैव था हमने इसको डिक्लेयर किया नहीं, ठीक है, किया लेकिन डिक्लेयर, लेकिन हमने इसको दूसरा नाम दे दिया हीरो, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है। तो यहाँ पर क्या नहीं करा हमें नैव, अब नैव देने के बाद देखो हमारी आई, ठीक। अब आगे सेंटर में, अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ देनी है कि यहाँ पर हीरो को आप डिक्लेयर करेंगे तब हमारी ठीक हो रहेगी, डॉट हीरो। अब करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है कि इमेज लगाने, पहले हाइट और विड्थ दे देते हैं, ठीक है। हाइट आ रहेगी हमारी 100 VH, एंड देन उसके बाद विड्थ आ रहेगी हमारी इसमें कितनी 100%, एंड देन उसके बाद हमें एक इमेज चाहिए होगी। वो इमेज अब मैं आपको कैसे मिलेगी वो इमेज, वो मैं आपको इमेज प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे मिलेगी वो मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जो मेरी इमेज है वो मैंने फाइल के अंदर रख रखी है, ठीक है। आप इसको कैसे, यानी कि देख रहे हो आप यहाँ पर सारी फाइल पड़ी हुई है इमेज की, एंड देन इसके बाद क्या करना है, हमें लिंक करनी है इसको, बैकग्राउंड इमेज डालो, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज डालो, उसके बाद हमें क्या करना है कि बैकग्राउंड इमेज में इसकी पाथ देनी पड़ेगी हमें कि हमने कौन सा ले रखा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे URL, ठीक है। उसके बाद क्लोज करो उसको ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। अब ब्रैकेट में डालने के बाद डबल डॉट डालना, ठीक है। उसके बाद आ रहेगा बैकग्राउंड इमेज, यानी कि बैकग्राउंड हमारा क्या है कि हम ये वाला इमेज लेने वाली ना, यही था ना हमारे पास, ठीक है, उस इमेज के अंदर, ठीक है। एंड देन हमने लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर अब एक और चीज़ देना, बैकग्राउंड, ये जो हमारा इमेज है वो कवर फट सकता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर का, बैकग्राउंड साइज को देंगे हम कवर डाल दो आप, ठीक है। कवर डालने के बाद आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पोजीशन आ जाएगा हमारा सेंटर, ठीक है। हमने डाल दिया। अब क्या करते हैं हम, अब चलते हैं अपना आउटपुट पर, देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो वाइट था, कलर को वाइट ले लिया था, यानी कि बाद में चेंज हो गया था। अब उसके बाद हमने लोगो होवर करने के बाद आपको पता चल रहा था कि कैसे होवर हो रहा था, राइट। एंड इसके बाद जो इमेज थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया, इमेज आपको कहाँ पर मिलेगी, तो मैं आपको कमेंट पे या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद देख सकते हैं कि सारा चीज़ हो चुका, पोर्टफोलियो आ गया, रेड आ गया, एंड देन उसके बाद होवर हो रहा है, बटन हो रहा है, ठीक है। होवर होना, ठीक है। होवर क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बटन होवर में दे रखा है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ताकि आप ये देते हैं ना, अगर देखो मैं कमेंट कर देता हूँ, आप देखो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने वो चीज़ लगा रखी है तभी होवर हो रहा है। फंक्शन होती है हर चीज़ की, ठीक है। आपको ये लगाओगे तो हो जाएगा। तो डोंट वरी, ये जो जितने भी कोड लिखूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या गिटअप पे डाल दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगी। ये जितने भी कोड है वो आपको सारे मिल जाएगी, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करोगे, अगर खुद से नहीं होता तो आप मेरे डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप देख लेना आपने मिस्टेक क्या करी है, ठीक है। तो उसके बाद आप चलते हैं, हमारा सारा काम तो हो गया है। आप यहाँ पर चाहिए राइट साइड में हमें बटन एंड वो सब, ठीक है। तो चलो, तो क्या करते हैं अब इसके बाद हमें अब क्या करना है कि यहाँ पर नैप के नीचे एक चीज़ लेनी है, एक और डिव लेनी है, ताकि हम सारा उसका जो कंटेंट है हमारा उसके अंदर एक कंटेंट डालेंगे, ठीक है। डिव आ गया हमारा, ठीक है। डिव आ गया। डिव के बाद हम इसमें क्लास दे देते हैं कि क्लास लेंगे जिसका नाम होगा कंटेंट, ठीक है। कंटेंट एंड देन उसके बाद बाहर चलेंगे बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर हमें क्या क्या लिखनी होगी, पहले एक चीज़ पहले देख लेते हम। एक चीज़ हेलो ये चाहिए होगी, इसके बाद ये, चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या लेना पड़ता है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर H4 लो, सबसे पहले H4 लो,
उसमें लिखो हेलो, जो भी आपका नाम होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अब वो चीज़ तो लिखनी है हमें, राइट, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, उसके बाद एक और चीज़ लेनी है H1 में अपना नाम लिखो, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखा तो यहाँ पर कलर भी चेंज है। अब कलर आपको तो समझ में आ गया कलर कैसे चेंज हुआ था दोनों चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाया था स्पेन लगाओ। स्पेन लगाने के बाद यहाँ पर लिख दो गुप्ता, यानी कि आपका जो भी नाम है, जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ नहीं दिखेगा, वो सब आपको दिखेगा आराम से, डोंट वरी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कलर वो दे रखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कलर स्पेन दे रखा है, स्पेन में मैंने कलर ऑलरेडी डिक्लेयर करके इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। एंड देन उसके बाद क्या करना है आपको, एक चीज़ और लेनी है। यहाँ पर हमने क्या लिया था, इसके बाद हमारे आई एम डेवलपर और बटन, ठीक है। चलो यहाँ पर H1 के अंदर क्या लेना आपको, यहाँ पर H3 के अंदर आपको यहाँ पर ये चीज़ ले लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली। एंड देन उसके बाद एक चीज़ आप क्या करनी है, अब आपको लगाना है ये बटन लगाने के लिए, अब ये ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है, आपको यहाँ पर लगाना है फॉर्म टेक्स्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फॉर्म टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक क्लास लेनी है, डिव लगाना है। डिव लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लास लो, जिसका नाम लिख दो एक तरीके से फॉर्म लिख दो या न्यूज़ लेटर लिख दो, ठीक है। मैं न्यूज़ लेटर, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि एक तरीके से फॉर्म ही ना भाई, वो फॉर्म ही करेंगे तभी तो। अब इसको क्या ये जो बाकी चीज़ें ना हटा दो, ये आप एक्टिव अपने आप ऑटोमेटिक आ रहती है, इसको करो। अब यहाँ पर लिखो इनपुट टाइप, जैसे इनपुट लिखोगे ना अपना आप ओपन आएगा। अब देखो टाइप के अंदर क्या है कि ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब टेक्स्ट का मतलब कुछ भी होता है तो टेक्स्ट, लेकिन हमें क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, ईमेल लिखो, ठीक है। नेम डालने के बाद आप क्या करो कि डबल डॉट के अंदर ईमेल डालो, ईमेल के अंदर फिर दोबारा जाओ उसमें, यहाँ पे लिखो आईडी, ठीक है। आईडी में आपका आ जाएगा मेल। तो इसके बाद हमें हमारा एक और काम क्या रहा है, बटन लगाना है, ठीक है। अब बटन क्या करना है कि फॉर्म के अंदर ही डालना है, इसमें लिखो इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर क्या करना है कि यहाँ पर टेक्स्ट में आपको सबमिट लिखना है, सबमिट, क्योंकि आपको वो सबमिट करना है ना, ठीक है। सबमिट करना है, अगर आप कोई भी फॉर्म लेते हो वहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा तभी तो सबमिट करोगे ना, अगर सबमिट का ऑप्शन ही नहीं होगा तो सबमिट कैसे करोगे, ठीक है। अब नाम के अंदर क्या लिख दो, सबमिट लिख दो, यानी कि सेम लिख दो कंडीशन जो हमने लिख रखी थी, ठीक है। अब इसके अंदर भी वैल्यू, यानी कि आईडी को हटा के यहाँ पर लिखो वैल्यू के अंदर लिखो लेट स्टार्टेड, क्योंकि लेट स्टार्टिंग क्योंकि हम यहाँ पर सबमिट नहीं लेने वाले, यानी कि कुछ और नाम लिखने वाले, ठीक है। जैसे मैं, ठीक है, आपने देख लिया लेट स्टार्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमारा काम होता है यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। अब स्टाइल के अंदर हमारा क्या काम रहेगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कंटेंट से, ठीक है। अब इसको क्या करो, कॉपी करो, CSS जाने के अंदर यहाँ पर जाओ, डॉट लगाओ, आपको तो पता है कैसे करना है, क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, टॉप से हमारे 50 पिक्सल 50% दे दो हमें, एंड उसके बाद हमारा लेफ्ट आ जाएगा 8% ले लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्म 50% ले लिया। अब उसके बाद क्या किया हमने, क्या लिया था यहाँ पर H1 लिया था, H2 लिया था, यानी कि H4 H1 H3 ये लिया था। अब इसको जल्दी जल्दी हमें क्या क्या करना है, सबको फंक्शन कस्टमाइज करना है, उसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, फिर आप देख लेना, ठीक है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया कि H1 के अंदर कलर ले लिए, सारी चीज़ ले ली जो आपको डिस्प्ले में प्लेस कर रही है, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेना और डाल देना, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या काम रहता है, यहाँ पर हमारा एक और क्लास आती है जिसका नाम है न्यूज़ लेटर, ठीक है। न्यूज़ लेटर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हमारा क्या आता है, फॉर्म। पहले तो डॉट डालो, फिर डालो फॉर्म, ठीक है, ठीक है। क्लोज करो, क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है कि विथ लेनी है आपको। विथ हमारी आ रहेगी 50 पिक्सल नहीं सॉरी 50 पिक्सल कहाँ जाएगा, यहाँ पर बड़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 350 पिक्सल ले लेते हैं, एंड देन मैक्सिमम विथ लेते हैं हम MAX, मैक्सिमम विथ आ रहेगी हमारी यहाँ पर 100%, एंड देन उसके बाद हमारा रहेगा पोजीशन तो आपको पता ही है क्या है पोजीशन, राइट। रिलेटिव एक फंक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर क्या है कि हमने जो बनाया था ये सारा दिख रहा है, यानी कि पूरा एक तरीके से सेम हो गया पूरा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि हमने हेलो, यहाँ पर थोड़ा जो हो सकता है फंड थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा फंड ज़्यादा है, यहाँ पर फंड कम है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से पूरा सेम हो चुका, बस हमारा क्या काम रह गया, ये जो एक बॉर्डर है, ये बॉर्डर को क्रिएट करना है, ठीक है। अब उसको भी हम क्रिएट करते हैं, चलिए दोबारा इसके अंदर CSS के अंदर। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया कि फॉर्म के अंदर हमने इनपुट टाइप 2 ले रखे। अब अगर हम इनपुट टाइप को हम अगर डिक्लेयर करेंगे तो वो कौन सा समझेगा भाई मेरे को कौन सा फंक्शन बनाना है, राइट, ठीक।
तो हम इसको क्या नाम देते हैं, पहले हमारे कोडिंग में या फ्रंट एंड में हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड मतलब अगर भाई मैं उसको साथ अगर मैं इनपुट डाल के यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, न्यूज़ लेटर फॉर्म डाल देता हूँ, पहले मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया एंड देन उसके बाद क्या करूँगा मैं, डबल डॉट फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड लिख के मैं इसको करूँगा क्लोज। ठीक है, अब मैं देखो, अब मैं क्या बताता हूँ यहाँ पर, अब फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड मैं दोनों ले लेता हूँ। फर्स्ट चाइल्ड ले लो या लास्ट चाइल्ड ले लो, बात एक ही है। अब मैं देखो फर्स्ट चाइल्ड का मतलब क्या है कि अगर मैंने ये लिख कर दिया, अगर मेरे को ये वाला इसमें चेंजेस करना तो ये बोलेगा ठीक है आपने डिक्लेयर कर रखा है कि फर्स्ट चाइल्ड में चेंज होना चाहिए, तो ये वाला ये डिक्लेयर करेगा। ठीक है, अगर लास्ट चाइल्ड का मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अगर आप लास्ट चाइल्ड नहीं लिखते तो सेकंड चाइल्ड भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब इसके अंदर हमें क्या क्या डालना है मैं आपको बताऊँ। डिस्प्ले लो इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक एंड देन उसके बाद विथ ले लो आप 100%। विथ हमेशा 100% होनी चाहिए। पैडिंग हमारी हो रहेगी, देखो पैडिंग ले लेते हैं हम 140 पिक्सल एंड 130 पिक्सल एंड 40 पिक्सल एंड 50 पिक्सल, क्योंकि मैंने चारों तरफ से बता दी ना मैं तेरे को चारों तरफ से कहाँ जाना है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर 30 पिक्सल लगाना था, 300 पिक्सल लगा दिया, 0 लगा दिया। ठीक है, हटा दिया मैंने एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पैडिंग हो गया। पैडिंग लेने के बाद आउटलाइन आ जाएगा हमारा नन। ठीक है, अब टेंशन मत लो, मैं ये जो छोटा छोटा लिख रहा हूँ ना, पैडिंग का मतलब क्या होता है, नन का मतलब क्या होता है, डोंट वरी, अभी स्टार्ट हुआ है, अब आगे सीखेंगे। पहले बात आपको इसको बनाना है। ठीक है, कैसे बनता है ये आपको बनाना है। अब बॉर्डर रेडियस से ले लेते हैं। बॉर्डर रेडियस तो आपको पता चल गया होगा, मैंने ऊपर दिया था बॉर्डर रेडियस। ठीक है, 30 पिक्सल ले लेते हैं। अब चलो आउटपुट। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर बस फॉर्म ले लिया, ईमेल ले ली, सारी चीज़ ले ली। ठीक है, फॉर्म ले लिया। फॉर्म लेने के बाद अंदर वाली चीज़ें तो लिखनी है। इनपुट कहाँ लिखा मैंने इनपुट लिखना है, इनपुट। अब देखो, देख लिया आपने, दिख गया। अब देखा ना चेंजेस, ये होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी मिक्सेस होती है। ठीक है, तो डोंट वरी। तो अब चलते हैं लास्ट चाइल्ड के अंदर, डिक्लेयर करते हैं सारी चीज़। मैं जल्दी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे देख लेना मैंने लास्ट चाइल्ड में क्या क्या डाल रखा है। ठीक है, आप देख लेना यहाँ पर मैंने क्या किया कि बॉर्डर रेडियस दिया, यानी कि लास्ट चाइल्ड में ये सारी चीज़ें डाल रहे थे जो हमने ऊपर दी थी। अब क्या करते हैं, अब चलता है आउटपुट पे। ठीक है, अब देखो पेंता, यानी कि जो भी हमने चीज़ें लिखी थी वो सारी सेम हो चुकी है। यानी कि देखो यहाँ पर थोड़ा आपको पता नहीं चल रहा होगा कौन सा रिफ्रेश हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि जो भी कलर था, कलर चेंज हो गया, फिक्स था सारा आपने HTML के अंदर ही देखा, HTML की सारी चीज़ देख ली। CSS में जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी देंगे वैसे वैसे आपको उसके अंदर डिक्लेयर करेगा। ठीक है, डोंट वरी, आपने देख लिया कि HTML के अंदर क्या क्या करते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया अच्छी तरीके से कैसे हमने HTML CSS के थ्रू जो भी डिक्लेयर किया था वो सारी चीज़ें आ गई, और CSS के अंदर जो भी चीज़ें लिखी थी कैसे आई थी। ठीक है, राइट। एंड देन अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो मुझे बिंदास यानी कि बिना घबराए मेरे को कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको मेरा पर्सनली मेरे को चैट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और जितनी भी इमेजेस होगी एंड कोड होगा वो मैं आपको सारा जो भी होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। किसके अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।